हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10 साइंस की कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगी और यू कैन से कि ये क्वेश्चन बैंक है जो आपके अभी जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स होंगे 10th के, उनमें ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो। और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ इन क्वेश्चंस को तो एटलीस्ट अटेम्प्ट करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लस रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 साइंस का, डिफाइन एक्सक्रीजन। एक्सक्रीजन क्या होता है, इसको आपको डिफाइन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दे रखे हैं इनमें जो वेटेज है ना वो कुछ कम वेटेज के भी हैं, लाइक कुछ वन वर्ड आंसर्स भी हैं, कुछ इसमें लॉन्ग आंसर्स भी हैं, कुछ आपके जिसमें आपको ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ ऐसे आंसर्स भी हैं। तो ओवरऑल ये मिक्स्ड पैटर्न है पेपर का, जिसमें जो मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया डिफाइन एक्सक्रीजन, सेकंड हो गया नेम द बेसिक फिल्टरेशन यूनिट प्रेजेंट इन किडनी, एंड थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन कोरोजन इन विच नो लेयर इज फॉर्म्ड ऑन मैटर। तो इसमें देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना आपको मेथड पूछा गया है कि आप कोरोजन से, संक्षारण से किसी चीज़ को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। जिस भी मेटल को आपको कोरोजन से प्रिवेंट करना होगा तो आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक और ऐड ऑन कर लीजिएगा कि कोरोजन क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यही दे दिया है, लेकिन अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो इसके साथ साथ में कोरोजन को भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज व्हाट इज कोरोजन, स्टेट टू नेसेसरी कंडीशन फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स पूछे गए हैं। फर्स्ट तो क्वेश्चन आता है कि कोरोजन क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपको दो नेसेसरी कंडीशंस बतानी है कि जो आयरन है, लोहे पे जो जंग लगता है उसकी मतलब कि जो लोहा है उसके ऊपर जंग किस किस वजह से लगता है। तो दो इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशंस आपको बतानी है कि इन दो वजह से लोहे के ऊपर जंग लगता है। और इसके साथ में आप ये भी याद रख सकते हैं कि लोहे को आप जंग लगने से कैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज़, ये देखिए ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल की फॉर्म में है। बिल्कुल भी मैं ये बात नहीं बोलूँगी कि ये क्वेश्चन, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं बोलूँगी कि यही एग्जैक्टली क्वेश्चन यही सेम आएगा। वैल्यूज़ ऊपर नीचे हो सकती हैं, बस ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है कि पावर से रिलेटेड ऑप्टिकल जो भी आप पढ़ते हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस, उसमें पावर वाला जो कंसेप्ट है आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसके बिल्कुल लास्ट में ना पावर को डिफाइन किया गया है, डायोप्टर उसकी यूनिट होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूला दे रखा है, फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी हो, डायोप्टर आपको पावर कैलकुलेट करनी है, यूनिट पता होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सिर्फ एक पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मानिए ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो। क्वेश्चन है 5th नंबर पे, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मैग्निफिकेशन ऑफ -1 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ द रोल ऑफ लंग्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आपको जो लंग्स है, हमारे फेफड़े होते हैं, उनका क्या रोल होता है गैसेस को एक्सचेंज करने में, वो आंसर को आपको ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमेशा याद रखिएगा या तो CO2 होगी या फिर ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी बाहर करती है, बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना लंग्स में, वो ये दो मेन गैसेस होती हैं। सो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं हमारे, उनका क्या रोल है इन गैसेस के एक्सचेंज में। ये हो गया आपके क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज, यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों का आपको रीज़न पूछा गया है। आपको रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों होता है। अब ये जो क्वेश्चन है आपसे कई बार ये 1-1 मार्कर्स में भी पूछे जाते हैं, कई बार ये 3 या 2 मार्क्स में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। सो आंसर आपको उस अकॉर्डिंग लिखना है जितनी आपकी क्वेश्चन की वेटेज होती है। क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट रीज़न देना है कि जो रेड कलर होता है उसे हम डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। मतलब जितने भी खतरे के निशान होते हैं उसको हम रेड कलर से ही क्यों डिफाइन करते हैं।
अगर आप कहीं भी किसी जंगल में, फॉरेस्ट वाले एरिया में कहीं पे या किसी भी एरिया में आप फंस जाते हैं तो वहाँ पे हमें रेड कलर का ही यूज़ क्यों करना चाहिए सिग्नल देने के लिए? तो ये क्वेश्चन है आपके पास में और आपको इसका आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है स्काई अपीयर्स डार्क इन स्पेस। स्पेस में जो स्काई है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, इसके पीछे की वजह क्या होती है? आंसर बहुत सिंपल सा है, एटमॉस्फेयर और ग्रेविटी की टर्म्स में आप लिख सकते हैं, मैंने हिंट दी है, आंसर आपको डिटेल में खुद से ही लिखना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इसमें अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका सोल्यूशन भी आपको दूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, फिर मैं इसके सोल्यूशन से हिंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बता के और एक वीडियो उसके लिए भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगी। थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड इज द टाइम डिफरेंसेस बिटवीन एक्चुअल सनसेट एंड द अपेरेंट सनसेट इज अबाउट 2 मिनट्स। तो ये आपको रीज़न देने हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। ये जो स्टेटमेंट्स है ये आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स दे रखी कि ऐसा होता है, लेकिन आपको बताना है कि ऐसा क्यों होता है। तो ये हो गया गिव रीज़न। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज सिनेबर, हाउ इज मेटल एक्सर्टेड फ्रॉम द सिनेबार, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेयरली आता है लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके चांसेस इस बार आने के बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज शो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स इन NaCl एंड K2O। यहाँ पे आपको 2 कंपाउंड्स बता रखे हैं, इनके अंदर आयनिक बॉन्ड बनेगा ये भी आपको समझा दिया, लेकिन आपको इसकी फॉर्मेशन बतानी है। NaCl में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, K2O में आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो ये चीज़ आपको बतानी है। कंपाउंड्स में अगर आपको एलिमेंट्स नहीं अच्छे से आते तो आपको काफ़ी दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, तो इसलिए 1 से लेके कम से कम 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनको प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए NaCl और K2O दे रखा है, तो Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, Cl मतलब क्लोरीन हो गया, K मतलब पोटेशियम और O मतलब ऑक्सीजन। तो इसमें आपको ये जो कंपाउंड्स 2 दे रखे हैं इनमें आयनिक बॉन्ड्स की फॉर्मेशन आपको शो करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज वाई इज ट्रांसपीरेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें ट्रांसपीरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़िएगा मत। क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन विच एंडोस्टाइन ग्लैंड सिक्रीट दिस हार्मोन। देखिए जो आपके चैप्टर में बायो का जो चैप्टर है इसमें आपको जितने भी लाइफ प्रोसेस में आपको जितने भी हार्मोन्स दे रखे हैं, चाहे वो प्लांट हार्मोन्स है चाहे वो ह्यूमन हार्मोन्स है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हार्मोन्स को सबको अच्छे से एक पेपर पे लिख लीजिए फिल्टर आउट करके, और हर एक हार्मोन का एक एक लाइन में यूज़ और कहाँ वो पाया जाता है, और प्लांट हार्मोन है या ह्यूमन बॉडी हार्मोन है, तो ये सब इनको सेपरेटली लिख लीजिए क्योंकि हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज हाउ डज न्यूट्रिशंस टेक प्लेस इन फंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑफ कैल्शियम विच इज़ यूज फॉर प्लास्टरिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स। मतलब कि जो एक POP वाला कंसेप्ट है उसमें आपको कंपाउंड को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये बोला गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ये क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ खिलौने बनाने के लिए, वॉल जो सीलिंग होती है उसमें डिज़ाइन बनाने के लिए, फ्रैक्चर के टाइम पे यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है, मतलब हड्डी जब आपकी कहीं से टूट जाती है तो उसको जब आप फ्रैक्चर जो बोन है उसको जब आप ठीक करवाते हैं तो उस पर हम प्लास्टर चढ़वाते हैं। तो पूछा गया है कि इसके लिए कौन सा जो कैल्शियम होता है वो कंपाउंड का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन डिस्क्राइब हाउ दिस कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड। प्लस आपको इक्वेशन भी लिखनी है कि ये जो कंपाउंड का नाम आप दे रहे हैं इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए इससे रिलेटेड। प्लस इसके साथ साथ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका फॉर्मूला कैसे इसको बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है और इसके यूजेस क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग एंड गिव इट्स केमिकल फॉर्मूला। आपको बताना है जो आंट स्टिंग है, चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है और उसका केमिकल फॉर्मूला आपको देना है। कई बार आंट स्टिंग की जगह बी स्टिंग भी आ जाता है, मधुमक्खी का जो डंक होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर आपका एक ही होगा, इसलिए आपको इसमें आंसर बताना है कि आंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला आपको देना है। इसके साथ में ऑल्सो गिव द कॉमन मेथड टू गेट रिलीफ फ्रॉम द डिस्कम्फर्ट कोज्ड बाय द आंट स्टिंग। अब
जैसे कि जब ये मधुमक्खी या कोई जो जहरीली मक्खी है जब वो काटती है, उनका डंक आपकी स्किन पे लगता है तो एक रेडनेस आ जाती है, प्लस बहुत ज़्यादा ईचिंग और जलन होती है। तो ये जो पेन है उससे आपको रिलीफ कैसे मिल सकता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो आपको देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। पहला तो आपसे एसिड आपको पता होना चाहिए कि आंट स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। सेकंड, उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। थर्ड, आप बताएंगे कि आपको कोई कॉमन मेथड बताना है जो आपको इस जलन से और ये जो पेन होता है उससे रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। ये हो गया क्वेश्चन 14। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इज Why do HCl and HNO3 etc. show acidic characters in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character? क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि जो HCl और HNO3 जो सब्सटेंसेस होते हैं शोज एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जो पानी डाल के आप सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो HNO3 है ये एसिडिक करेक्टर अम्लीय बिहेवियर जो होता है उसको क्यों शो करते हैं। वाइल सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक, वहीं पे अगर आप कोई जो सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो अल्कोहल या ग्लूकोज का होता है तो वो एसिडिक करेक्टर शो क्यों नहीं करता है। आपके पास में ये दो क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स आपसे पूछे गए हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर व्यूअर्स, ये टोटल 15 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको लिस्ट दी है। और अगर आप चाहते हैं इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस का भी मैं ऐसे ही आपको लिस्ट प्रिपेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट करिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।